हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनुज लिटअप। आज हम बात करने वाले हैं H.G. वेल्स की दिमाग हिला देने वाली कहानी द इनविजिबल मैन की नॉवेल का हिस्सा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी बिना पैरों के निशान। अ टेल ऑफ साइंस एंड लॉलेसनेस, साइंस और कानून के बीच की जंग। जिस आदमी को तुम पकड़ नहीं सकते वो खतरनाक है, लेकिन जिस आदमी को तुम देख ही नहीं सकते वो उससे भी ज्यादा खतरनाक। क्लास 10 सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए ये अडेप्टेशन खास है। तो चलिए इस इनविजिबल वर्ल्ड में एंटर करते हैं। अब सीन खुलता है लंदन में मिड विंटर में, और यहाँ होता है कुछ इम्पॉसिबल सा। दो लड़के देखते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, सिर्फ निशान लेकिन कोई पैर नहीं। वो फॉलो करते हैं इस ट्रेल को। मिट्टी पर बने ये निशान उन्हें ले जाते हैं कहाँ तक, जब तक मिट्टी सूख नहीं जाती और फिर पूफ, ये निशान हवा में गायब। यहाँ इंपॉर्टेंट टर्म है क्लोजर। क्लोजर का मतलब है गैप्स को फिल करना, जो दिख नहीं रहा उसे इमेजिन करना। हमें भी अब इमेजिन करना है कैसे कोई इनविजिबल फिगर ये मार्क्स बना रहा है, और यही है हॉरर की शुरुआत। अब मिलिए उस शख्स से जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। द ओरिजिन, ग्रिफिन्स डिसेंट। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, ऑप्टिक्स का एक्सपर्ट। ऑप्टिक्स मतलब लाइट का साइंस। वो रोशनी के साथ खेलना चाहता था, लेकिन खेल इतना आगे बढ़ गया कि वो खुद ही खेल बन गया। डिसेंट शब्द पर ध्यान दीजिए। डिसेंट मतलब उतरना। ग्रिफिन साइंस की ऊंचाइयों से उतर रहा है, कहाँ? नैतिकता की गहराइयों में। एक साइंटिस्ट से मॉन्स्टर बनने का ये डिसेंट शुरू होता है। यहाँ हम देखते हैं ग्रिफिन को कुछ सीन्स में। विजुअल्स में दिखाया गया है कैसे वो अपने प्रयोगों में व्यस्त है और एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसे पीने से वो इनविजिबल हो जाता है। लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन है, अपने लैंडलॉर्ड का घर तक जला देता है बदले के लिए, और खुद को पूरी तरह इनविजिबल करने के लिए जनवरी की ठंड में कपड़े हटा देता है। अब वो लंदन की स्ट्रीट पर ठंड से परेशान है, तभी एक स्टोर में घुस जाता है। वहाँ कोल्ड मीट खाता है, वाइन पीता है और कपड़ों के ढेर पर सो जाता है। अगली सुबह जब स्टोर ओपन होता है तो डर के भागता है और फिर सारे कपड़े फेंकने पड़ते हैं। यहाँ दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कैलेसली यानी बेरहमी से, इनसेंसिटिव और क्रूअल तरीके से, जब किसी के लिए आपके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं होती, और बिविल्डर्ड, हैरान, परेशान, कंफ्यूज्ड, जैसे शॉप असिस्टेंट्स बाद में होंगे जब इनविजिबल मैन उनके सामने चीजें चुराएगा और वो कुछ देख नहीं पाएंगे। अब सीन है द मॉन्स्टर ऑफ ड्रूरी लेन। ड्रूरी लेन लंदन का थिएटर डिस्ट्रिक्ट है, और ग्रिफिन यहाँ क्यों आया है? कॉस्ट्यूम के लिए। क्यों के लिए नहीं, ध्यान रखिए, वो इलाज नहीं ढूंढ रहा, वो छुपाव ढूंढ रहा है। यहाँ एक पावरफुल इमेज है। वो बना रहा है एक फेस, फेक फेस। क्यों? ताकि वॉइड को हाइड कर सके। वॉइड यानी खालीपन, वो जगह जहाँ चेहरा होना चाहिए था। और फिर होता है सबसे बड़ा मोड़। ही रॉब्स द शॉपकीपर कैलेसली। वो दुकानदार को लूटता है बेरहमी से, और इसी पल ग्रिफिन सर्वाइवर नहीं रहा, वो क्रिमिनल बन गया। ट्रांजिशन कंप्लीट, साइंटिस्ट से सर्वाइवर, सर्वाइवर से क्रिमिनल। अब आएगा मजा। सेटिंग द स्टेज, लंदन टू इपिंग। ये ट्रांजिशन है सेटिंग का, लंदन की भीड़ से इपिंग के सन्नाटे तक। इपिंग एक छोटा सा गांव है जहां ग्रिफिन आकर छुपना चाहता है, लेकिन क्या कोई इनविजिबल आदमी सच में छुप सकता है? यहाँ पर मिलती है कैरेक्टर फाइल, द लैंडलेडी। ये है मिसेस हॉल, इपिन की इन की मालकिन। यहाँ इंपॉर्टेंट वोकैब है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब अनकन्वेंशनल, थोड़ा अजीब, जो आम से हटके हो। मिसेस हॉल ग्रिफिन को एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट समझकर एक्सक्यूज करती है। उसे लगता है ये कोई पागल साइंटिस्ट है जो बस प्रयोगों में खोया रहता है। वो लेडी से बोलता है कि मुझे जरा भी डिस्टर्ब न किया जाए, और एडवांस पैसे देता है। नेक्स्ट सीन है द इम्पॉसिबल रॉबरी। इपिंग में होने लगती है अजीब घटनाएं। लोगों के पैसे गायब, चीजें हवा में उड़ती हुई, और कोई दिखता नहीं। इम्पॉसिबल रॉबरी। इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि रॉबर है ही इनविजिबल। लोग हैरान, परेशान बेवजह, और यही वो पल है जब इपिंग के लोगों को एहसास होने लगता है कुछ गड़बड़ है। सीन द हॉन्टेड रूम। अब ग्रिफिन का कमरा हॉन्टेड हो जाता है। कैसे? चीजें अपने आप हिलती हैं। मिसेस हॉल उसके रूम में एंटर करती हैं। उन्हें लगता है कि कमरा खाली है, लेकिन वहां तो ग्रिफिन होता है। कुर्सियां खिसकती हैं, दरवाजे खुलते और बंद होते हैं। वो समझती हैं यहाँ भूत है, लेकिन हम जानते हैं ना, ये भूत नहीं, ये ग्रिफिन है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस है ड्रामेटिक आयरनी। दर्शक जानता है लेकिन किरदार नहीं जानते।
अब द क्लाइमैक्स, द कॉन्फ्रंटेशन। अब सामना होता है। ग्रिफिन कॉर्नर्ड हो चुका है, पैसे खत्म, लोग शक करते हैं और उस पर बर्गलरी का इल्जाम। तब उसका टेम्पर स्नैप्स होता है। एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट अब मॉन्स्टर बनने वाला है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जब इंसान अपनी पहचान खो देता है और उसकी असली फितरत सामने आती है। द अनमास्किंग, सबसे शॉकिंग सीन। बैंग, द अनमास्किंग, बैंगर्स यानी धमाकेदार अनमास्किंग। बैंडेजेस गिरते हैं, नोज टॉस्ड असाइड, नकली नाक एक तरफ फेंकी जाती है और फिर द हॉरर इज रिवील्ड, एक हेडलेस मैन। सब चीखते हैं। यहाँ एक गहरा मैसेज छिपा है। ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी एंड ही इज नो मोर। ग्रिफिन ने अपनी पहचान खो दी। जब चेहरा ही नहीं तो इंसान कहाँ रहा? वो अब कोई नहीं है। यहाँ पर आते हैं कांस्टेबल जेफर्स। कांस्टेबल जेफर्स ड्यूटीफुल, ब्रेव, लॉजिकल। ये है कानून का चेहरा जो खड़ा है ग्रिफिन के सामने। द इमूवेबल ऑब्जेक्ट यानी कि लॉ मीट द अनस्टॉपेबल फोर्स, द इनविजिबल मैन। कानून जो टस से मस नहीं होता और अदृश्य आदमी जिसे कोई रोक नहीं सकता। कौन जीतेगा? ये विजुअल पेज है जहां कहानी आगे बढ़ती है और ग्रिफिन और जेफर्स के बीच कॉन्फ्रंटेशन होता है। यहाँ इनविजिबल मैन और पुलिस के बीच स्ट्रगल देखने को मिलती है और एंड में वो एपिंग से भाग निकला, लेकिन वो अपनी ही पावर का प्रिजनर बन गया। क्यों? ठंड, क्योंकि कपड़े बिना कोई गर्मी नहीं, नंगा, असुरक्षित, फॉरएवर अलोन इन द क्राउड, भीड़ में भी अकेला क्योंकि कोई उसे देख नहीं सकता। यही है सेंट्रल आयरनी ऑफ द स्टोरी। इनविजिबल होना उसे शक्तिशाली बनाता है, लेकिन साथ ही उसे इंसानियत से भी इनविजिबल कर देता है। तो दोस्तों, ये थी एच.जी. वेल्स की द इनविजिबल मैन की ग्राफिक अडेप्टेशन। एक साइंस जो मिली भी और छीनी भी। ये कहानी सिर्फ एक इनविजिबल आदमी की नहीं, बल्कि उस अकेलेपन की है जो हमें तब मिलता है जब हम दुनिया से कट जाते हैं। एक रिमाइंडर कि साइंस की हर खोज के साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अनुज लिटअप को, क्योंकि यहाँ लिटरेचर है दिल की बात।